Hello students, good to see you on my YouTube channel DA English Classes. Today I will tell you how to solve comprehension. आज हम पोएम 2 पढ़ेंगे जो यूपी बोर्ड की सेकंड पोएम है द साम ऑफ लाइफ। इसके बारे में हम आपको कॉम्प्रीहेंशन बनाना बताएंगे कि कैसे कॉम्प्रीहेंशन को सॉल्व करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सब्सक्राइब करने से बच्चों क्या फ़ायदा होता है कि मैं जो आगे वीडियो अपलोड करूँगी वो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, वरना आपको नहीं पता चलेगा कि मैंने कौन सी वीडियो अपलोड की है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये जितने भी मैं कॉम्प्रीहेंशंस आपको बता रही हूँ ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। जैसा कि मैंने आपको द फाउंटेन वाली पोएम में जब कॉम्प्रीहेंशन समझाई थी उसमें भी बताया है कि पोइट्री सेक्शन में दो चीज़ें आती हैं, एक तो 4 लाइन्स की पोएम आती है या फिर उसकी जगह सेंट्रल आइडिया करना होता है। या तो पोएम करिए 4 लाइन्स की या फिर सेंट्रल आइडिया करना है। और सेकंड आता है आपका एक कॉम्प्रीहेंशन आता है, 4 लाइन्स का स्टैंजा दिया जाता है किसी भी पोएम में से और उसके नीचे 2 क्वेश्चंस दिए जाते हैं जिसे आपको सॉल्व करना होता है, ठीक है। इस तरह से ये 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं पोइट्री सेक्शन में से आपको। चलिए बच्चों देखते हैं कि इस स्टैंजास की कॉम्प्रीहेंशंस कैसे करेंगे। उससे पहले मैं आप सभी से ये बताना चाहती हूँ कि मैंने अपनी जो एक्सप्लेन वाली वीडियो का लिंक है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिया है। आप उस पर जाकर लाइन बाय लाइन हर लाइन का मीनिंग उसमें देख सकते हैं, उसे समझ सकते हैं एक्सप्लेनेशन को, क्योंकि जब तक हर लाइन का मीनिंग क्लियर नहीं होगा तब तक आप कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। फिर भी मैं एक थोड़ी सी जानकारी इसमें से आपको दे देती हूँ कि इस स्टैंजा का मीनिंग है कि पोइट ने बताया है कि इसमें जो लाइफ है, पोइट का कहना है कि लाइफ कैसी होती है, रियल होती है और वो सीरियस होती है। सिर्फ कब्र में जाना ही लाइफ का उद्देश्य नहीं होता है। जीवन का अंत सिर्फ ये नहीं है कि हम मर जाएं। ये शरीर हमारा डस्ट से बना है, मिट्टी से बना है और अंत में मिट्टी में ही मिल जाएगा, लेकिन सोल हमारी कभी मरती नहीं है। ये बात सोल के बारे में, आत्मा के बारे में ये बात सच नहीं है। अच्छे से एक्सप्लेनेशन समझने के लिए लिंक पर जाकर वीडियो को ज़रूर देखिए, एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो को, तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द टाइटल या फिर नेम ऑफ द पोएम from which these lines have been taken। what means क्या, is means है the title या फिर name। टाइटल और नेम का मीन्स क्या है, नाम। पोएम का क्या नाम है। from which जिसमें से ये लाइन ली गई हैं, ये 4 लाइन्स जिस पोएम से ली गई हैं उस पोएम का हमें नाम बताना है। तो हम अपना आंसर यहाँ से शुरू करेंगे, द टाइटल से। द टाइटल ऑफ द पोएम, पोएम। उसके बाद हम इज़ लगाएंगे, है के लिए हम इज़ लगाएंगे। द टाइटल ऑफ द पोएम इज़, पोएम का टाइटल है द साम ऑफ लाइफ। यही पोएम का नाम है तो हमने पोएम का नाम बता दिया। इस क्वेश्चन का ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ लाइफ। लाइफ की क्या क्वालिटीज़ हैं, तो इस स्टैंजा के अकॉर्डिंग ही हमें इसका आंसर देना है। पोइट ने इसमें बताया है लाइफ इज़ रियल, लाइफ इज़ अर्नेस्ट, बस इसी को हमें यहाँ लिखना है कि लाइफ इज़ रियल। लाइफ कैसी है, रियल है। इट इज़ नॉट ड्रीम, ये ड्रीम नहीं है, ये सपना नहीं है। एंड इट इज़ सीरियस, और ये कैसी है, सीरियस है। अर्नेस्ट का मीन्स होता है सीरियस, तो हमने उसका सिनोनिम लिख दिया कि इट इज़ सीरियस, ये सीरियस है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट डज द पोइट मीन बाई सेइंग डस्ट दाउ आर्ट टू डस्ट रिटर्नेस्ट। वॉट मीन्स क्या, पोइट का क्या मीन मीन्स मतलब है बाई सेइंग, इस लाइन से पोइट का क्या मतलब है कि डस्ट दाउ आर्ट, तुम डस्ट से बने हो, टू डस्ट रिटर्नेस्ट, और वापस डस्ट में चले जाओगे। इस लाइन का क्या मतलब है, इस लाइन को लिखा है पोइट ने पोएम में, तो वो क्या कहना चाहते हैं। द पोइट मीन्स, हम यहाँ पर मीन्स लिखेंगे, यहाँ पर तो मीन लिख रहा है लेकिन यहाँ हम मीन्स लिखेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ डज हमें ये बता रहा है कि क्वेश्चन हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। जब क्वेश्चन प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो आंसर भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही देंगे। अब पोइट हमारा सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ हमेशा वर्ब में एस लगता है या ई एस लगता है।
तो द पोइट मीन्स दैट आवर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ डस्ट। दाऊ का मतलब क्या है? तुम कौन? हमारा शरीर। हमारा शरीर जो है डस्ट से बना है। एंड इट हैव टू मिक्स विद डस्ट, और ये अंत में डस्ट में ही मिल जाएगा। आफ्टर डेथ, रिटर्नेस्ट का मतलब क्या है? वापस जाएंगे। वापस कब जाता है इंसान दुनिया से? जब वो मर जाता है। तो आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद इसे डस्ट में ही मिक्स हो जाना है। नेक्स्ट देखिए, हु इज़ द पोइट ऑफ द पोएम। हु मीन्स कौन, इज़ मीन्स है, द पोइट, पोइट कौन है इस पोएम के, यानी पोइट का नाम पूछ रहे हैं। तो हम हु हटा देंगे, हु हटा के लगा देंगे H.W. लॉन्गफेलो। क्यों लगा देंगे? क्योंकि ये स्टैंजा H.W. लॉन्गफेलो ने लिखा है, तो इसलिए हम लिखेंगे H.W. लॉन्गफेलो इज़ द पोइट ऑफ द पोएम। पिक आउट द राइमिंग वर्ड्स इन दिस स्टैंजा। इस स्टैंजा में राइमिंग वर्ड्स बताने हैं। बच्चों, राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं? राइमिंग वर्ड्स का मतलब होता है सेम साउंड वाले वर्ड्स, जिनकी साउंड सेम निकलती है। अब हमें किसी स्टैंजा में से राइमिंग वर्ड्स पिक करने हैं, तो उसके लिए हम हर लाइन का लास्ट का वर्ड देखते हैं। जैसे इस लाइन में लास्ट, सेकेंड लाइन में लास्ट वर्ड है गोल, थर्ड लाइन में लास्ट वर्ड है रिटर्नेस्ट, फोर्थ लाइन में लास्ट वर्ड है सोल। अब हमें मैच करना है कि किसकी साउंड सेम आ रही है। अर्नेस्ट, रिटर्नेस्ट, ये सेम साउंड के हैं। अर्नेस्ट, रिटर्नेस्ट, गोल, सोल, इन दोनों की सेम साउंड आ रही है। तो इसका मतलब गोल का राइमिंग वर्ड सोल हो गया, अर्नेस्ट का राइमिंग वर्ड रिटर्नेस्ट हो गया। तो बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। अर्नेस्ट, इसका राइमिंग वर्ड रिटर्नेस्ट, गोल, गोल का राइमिंग वर्ड सोल। नेक्स्ट स्टैंजा देखिए, नॉट enjoyment and not sorrow is our destined end or way, but to act that each tomorrow find us farther than today। एक्सप्लेनेशन के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर जाइए और उसकी हिंदी अच्छे से समझ लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोइट से इन द फर्स्ट 2 लाइन्स ऑफ द स्टैंजा। व्हाट मीन्स क्या, पोइट मीन्स कवि। कवि क्या कहते हैं? पहली 2 लाइनों में, इस स्टैंजा की पहली 2 लाइनों में कवि क्या कहना चाहते हैं? व्हाट इज़ मीन्ड बाय द वर्ड डिस्टाइंड। डिस्टाइंड का क्या मीन है? ये देखिए, इसमें 2 क्वेश्चन मार्क आ रहे हैं, है ना। इसमें 2 क्वेश्चन मार्क आ रहे हैं। इसका मतलब हमसे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो हमें आंसर भी 2 देने होंगे। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि पहली 2 लाइनों का क्या मतलब है। इसी क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि ये जो डिस्टाइन वर्ड आया है इसका क्या मीनिंग है। तो हमें दोनों का ही आंसर देना है। पहले हम इस लाइन का आंसर लिखेंगे। पहले मैं आपको हिंदी में बता देती हूँ इन 2 लाइनों का क्या मीनिंग है। इन 2 लाइनों में कभी ये कहना चाहते हैं कि हमारे जीवन का लक्ष्य केवल एंजॉयमेंट नहीं है, केवल खुशियाँ मनाना नहीं है, और ना ही हमारे जीवन का लक्ष्य केवल दुखी होना है। इज़ अवर डेस्टाइन्ड एंड और वे, केवल यही हमारा भाग्य नहीं हो सकता। क्या खुश होना और दुखी होना ही हमारा भाग्य नहीं हो सकता। बस इसी को हमें अपने आंसर में लिखना है। देखते हैं कैसे लिखना है हमको अपना आंसर। अब हमारे जीवन का उद्देश्य, द एम मीन्स होता है उद्देश्य, ऑफ आवर लाइफ, हमारे जीवन का उद्देश्य इज़ नॉट enjoyment और सोरो। हमारे जीवन का उद्देश्य क्या नहीं है? enjoyment करना नहीं है, और सोरो और दुखी होना नहीं है। ये हमारा आंसर हो गया। अब उन्होंने पूछा है व्हाट इज़ मीन्ड बाय द वर्ड डेस्टाइन। डेस्टाइन का क्या मीनिंग है? तो डेस्टाइन का मीनिंग होता है विच इज़ रिटन इन फेट, यानी हमारे भाग्य में लिखा हुआ। तो हम यहाँ से लिखेंगे द वर्ड डेस्टाइन मीन रिटन इन फेट, जो भाग्य में लिखा है, यही इसका अर्थ है। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हाउ शुड वी एक्ट इन लाइफ, हमें अपने लाइफ में कैसा एक्ट करना चाहिए, कैसा काम करना चाहिए। व्हाट इज़
मीनिंग ऑफ द वर्ड फाइंड्स अस फार्दर। फाइंड्स अस फार्दर इस स्टैंजा में देखिए यहाँ पर आया है फाइंड्स अस फार्दर, तो इसका मीनिंग पूछ रहे हैं। इसमें भी देखिए 2 क्वेश्चन मार्क आ रहे हैं, इसका मतलब एक क्वेश्चन में ही हमें 2 आंसर देने हैं। पहले में तो ये बताना है कि जीवन का हाउ शुड वी एक्ट इन लाइफ, कि हमें लाइफ में कैसा कर्म करना चाहिए, और दूसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है फाइंड अस फार्दर का मीनिंग बताइए। तो आंसर हम ऐसे देंगे, हमें कैसा कर्म करना चाहिए। इस पोएम में हमने पढ़ा था कि वी शुड एक्ट, हमें कैसा एक्ट करना चाहिए, वी शुड एक्ट टू गेट प्रोग्रेस, हमें ऐसा कर्म करना चाहिए जिससे हमें प्रोग्रेस मिले। तो वी शुड एक्ट टू अचीव लिख दीजिए, गेट लिख दीजिए, टू अचीव प्रोग्रेस इन आवर लाइफ, हमें ऐसा कर्म करना चाहिए जिससे हम अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करें, तरक्की करें। फुल स्टॉप। एक क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन का आंसर कि फाइंड्स अस फार्दर का मीनिंग बताइए। फाइंड्स अस फार्दर का मीनिंग हमें यहाँ पर लिखना है, तो हम लिख देंगे कि द मीनिंग, यहाँ से लिया है ना हमने, मीनिंग ऑफ द वर्ड्स, द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स इज, इन शब्दों का क्या मतलब। फाइंड्स अस फार्दर मीन्स है द मीनिंग ऑफ द वर्ड इज इन बेटर पोजीशन देन टुडे, यानी आज से भी अच्छी कंडीशन हमारी हो, आज से भी अच्छी हमारी पोजीशन हो। फाइंड अस फार्दर मीन्स यही है कि हमारा जो आने वाला कल है वो आज से भी ज़्यादा अच्छा हो। पिक आउट द राइमिंग वर्ड्स इन द स्टैंजा, इस स्टैंजा के राइमिंग वर्ड्स बताने हैं। तो राइमिंग वर्ड्स मैं आपको बता ही चुकी हूँ सेम साउंड वाले। आइए इसमें छांटते हैं। सोरो, सोरो का किससे मैच हो रहा है, टुमारो, सोरो टुमारो, सोरो टुमारो सेम साउंड दे रहा है, तो ये पेयर बन गया। वे टुडे ये सेम साउंड हो गया, तो ये राइम पेयर बन गया है ना। तो इसका आंसर हम लिख देंगे, इसमें 2 पेयर बन रहे हैं, एक तो है सोरो जिसका राइम हो गया टुमारो, दूसरा है वे जिसका हो गया टुडे। तो एक पेयर ये बना, दूसरा पेयर ये बना, ठीक है। तो इस तरह से हम कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करते हैं। इस स्टैंजा में से ही हमें आंसर देने होते हैं, सिर्फ हमें इसका मीनिंग अच्छे से पता होना चाहिए। चलिए आगे का देखते हैं। ये चारों ही स्टैंजा इस पोएम के वेरी इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना, तो कॉम्प्रिहेंशन आपकी बिल्कुल भी गलत नहीं होगी। इन द वर्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर जाइए और इसकी एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। व्हाट इज़ दिस वर्ड लाइक अकॉर्डिंग टू द पोइट, अकॉर्डिंग टू द पोइट का मीन्स होता है पोइट के, अकॉर्डिंग टू मीन्स अनुसार, पोइट के अनुसार। व्हाट इज़ दिस वर्ड लाइक, ये दुनिया किसकी तरह है, लाइक मीन्स किसके समान है, तुलना पूछ रहे हैं। उन्होंने इस स्टैंजा में इस दुनिया की तुलना की है, तो किससे की है। फर्स्ट लाइन में देखिए, द वर्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, इस दुनिया की तुलना किससे की गई है, बैटल फील्ड से, युद्ध के मैदान से। तो बस यही इसका आंसर है। पहले हम ये लिख देंगे अकॉर्डिंग टू द पोइट, अकॉर्डिंग टू द पोइट, अकॉर्डिंग टू द पोइट का क्या मतलब होता है, पोइट के अनुसार। दिस वर्ल्ड, यह संसार, वर्ब लगाएंगे इज, है, लाइक किसकी तरह है, इज लाइक, या तो हम ये लिख दें कि ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, तो भी ठीक हो जाएगा, या फिर केवल हम ये लिख दें इज लाइक बैटल फील्ड, कि युद्ध के मैदान का जैसा है, या तो इतना लिख दें कि बैटल फील्ड। अगर हमें ये याद नहीं रहता है तो ये भी लिख सकते हैं कि ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, तो भी सही है, लाइक ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल। व्हाट इज़ द एडवाइस, एडवाइस का मतलब होता है सलाह,
ऑफ द पोइट, पोइट की क्या सलाह है। टू द यूथ, यूथ मीन्स यंग लोगों के लिए, जो यूथ का ग्रुप होता है, यंग एज के जो लोग हैं उनके लिए पोइट की क्या सलाह है। इन दिस एबव स्टैंजा, इस ऊपर के स्टैंजा में पोइट क्या सलाह देता है, क्या कहना चाहता है यूथ से, यूथ जनरेशन से, यंग जनरेशन से, वो क्या कहना चाहते हैं। इसका आंसर हम करेंगे इस तरह, द पोइट एडवाइजेज। अब ये देखिए यहाँ पर सी ई आ रहा है, सी ई क्यों आ रहा है, क्योंकि ये एज ए नाउन यूज़ हुआ है। अब हमने यहाँ पर वर्ब बना दिया एडवाइस को, तो एस लग गया, सी की जगह एस लग गया। द पोइट एडवाइजेज दैट यंग मैन, की जो नवयुवक हैं उनको शुड नॉट बिहेव, उन्हें ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, कैसा, लाइक डम्ब ड्राइवन कैटल, लाइक डम्ब ड्राइवन कैटल, उन्हें जानवरों की तरह गूंगे और हाके जाने वाले जिसने जहाँ चला दिया वैसा व्यवहार हमें नहीं करना चाहिए यंग जनरेशन को। और फिर कैसा व्यवहार करना चाहिए, दे शुड फेस, उन्हें फेस करनी चाहिए दियर डिफ़िकल्टीज़, या फिर अपनी लिख लो प्रॉब्लम्स, दे शुड फेस दियर प्रॉब्लम्स या दे शुड फेस दियर डिफ़िकल्टीज़ लाइक ए हीरो, एक हीरो की तरह उन्हें अपनी सारी मुसीबतों का सामना करना चाहिए। इन्हीं दो लाइनों में से हमने ये इसका आंसर बना दिया। कोई हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ इनमें से ही मिल जा रहा है कि नवयुवकों को डम्ब कैटल की तरह से नहीं बनना चाहिए, बल्कि उन्हें हीरो की तरह बनना चाहिए, अपनी मुसीबतों का सामना करना चाहिए, है ना, परेशानियों के आगे झुकना नहीं चाहिए। तो ये इसका आंसर हो गया। पिक आउट द राइमिंग वर्ड्स ऑफ दिस स्टैंजा, इस स्टैंजा का राइमिंग वर्ड्स पूछ रहे हैं। तो राइमिंग वर्ड्स मैं 2 स्टैंजा में बता चुकी हूँ, इसमें आपको खुद फाइंड आउट करनी है। इस स्टैंजा में आपको खुद बतानी है कि इस स्टैंजा की राइमिंग वर्ड्स क्या होंगी। आप तो समझ ही गए कि लास्ट के वर्ड को देख के देख लेंगे कि कौन सा सेम साउंड का है, वही राइम पेयर हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग खुद करेंगे और कमेंट बॉक्स में मुझे करके उसका आंसर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं। Let us then be up and doing with a heart for any fate, still achieving, still pursuing, learn to labor and to wait। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टैंजा है, बहुत आया है बोर्ड एग्ज़ाम में। इसका एक ही क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है, व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम दिस स्टैंजा, कि इस स्टैंजा से हमें क्या सीखने को मिलता है। तो इस स्टैंजा में हमें सीखने को मिलता है, लास्ट लाइन देखिए, लर्न टू लेबर, लेबर का मतलब होता है वर्क हार्ड, हार्ड वर्क करना, मेहनत करना। हमें कभी क्या सिखाना चाहती हैं कि हम मेहनत करें, एंड टू वेट, और फिर इंतज़ार करें। इंतज़ार किसका करें, रिज़ल्ट का। जो हमने मेहनत की है उसका क्या रिज़ल्ट मिलेगा, उसका हमें इंतज़ार करना है। तो बस यही हमें आंसर लिखना है कि वी लर्न, हमें सीखना है, टू वर्क हार्ड, लेबर का मीन्स हो गया वर्क हार्ड, कि हमें मेहनत करना सीखना है, एंड टू वेट, ये भी हमें ऊपर से मिल गया, एंड टू वेट, और इंतज़ार करना है, लेकिन किसका, वेट फॉर द रिज़ल्ट। वी लर्न टू वर्क हार्ड, हमें मेहनत करनी सीखनी चाहिए, एंड टू वेट फॉर द रिज़ल्ट, और हमें रिज़ल्ट का इंतज़ार करना चाहिए। क्यों, क्योंकि मेहनत का रिज़ल्ट तो हमेशा अच्छा होता है, कहते हैं ना मेहनत का फल मीठा होता है। अब नेक्स्ट देखिए राइमिंग वर्ड्स, इसमें क्वेश्चन में राइमिंग वर्ड्स पूछा जा रहा है, तो आप लास्ट के वर्ड्स को देखेंगे, जिसका पेयर सेम होगा वो राइम वर्ड्स हो गए। इस क्वेश्चन को भी आप खुद करेंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइएगा कि इस स्टैंजा में कौन से राइमिंग वर्ड्स हैं। अगर आपसे पोइट का नाम पूछा जाता है तो आप पोइट का नाम लिख देंगे, पोएम का नाम पूछा जाता है तो पोएम का नाम लिख देंगे, है ना। तो कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि सब्सक्राइब करने का फ़ायदा क्या होता है। सब्सक्राइब करने से कल जो मैं वीडियो अपलोड करूँगी वो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, और सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि मैंने कौन सी वीडियो अपलोड की है। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।